हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो ये URAT-PG 2022 का जो है रिज़ल्ट आपका जारी हो चुका है। और जो आपके रिज़ल्ट के साथ एक नोटिस भी जारी हुआ है कि फेज़ सेकंड के बारे में कि उसमें फॉर्म अप्लाई करना है। और जो ये URAT-PG का जिन्होंने भी अभी एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको कैसे आगे की प्रोसेस करनी है, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे आपके जो कट ऑफ है वो कैसे पता लगेगा कि आप कितनी कट ऑफ गई है, कितने सब्जेक्ट्स में आपका जैसे होता है कि जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें आपको जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा था तो उसमें आपको कैसे आपका जो आगे फॉर्म अप्लाई होगा, जैसे MSc BSc BA, तो उसमें बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं उसके हिसाब से जैसे आपने जो एग्ज़ाम्स दिए थे उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए, जो आपको पहली बात हम करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसके साथ जो नोटिफिकेशंस आई हैं आपके कि नोटिस जारी हुए हैं, 3 नोटिस आए हैं उसके साथ। तो देखिए, जो फेज़ सेकंड है पहले हम उसके बारे में समझेंगे कि जो फेज़ सेकंड है वो क्या है। तो जो इसमें नोटिफिकेशन में आया फेज़ सेकंड, तो फेज़ सेकंड से हम मतलब समझ सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें फॉर्म लगेगा एक आपका। जैसे आपने अभी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स नहीं भरे जा रहे थे, वहाँ पे पूरा पोर्टल नहीं खुल रहा था। तो अब जैसे ही रिज़ल्ट आया है आपका तो उसके लिए फेज़ सेकंड दिया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है आपकी। फॉर्म सब भर सकते हैं इसमें, चाहे किसी के कम मार्क्स हो चाहे किसी के ज़्यादा मार्क्स हो। अभी क्योंकि कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई है, और यहाँ जैसे किसी किसी सब्जेक्ट की तो 3 लिस्ट निकलती हैं, किसी की 2 लिस्ट निकलती है, किसी की एक ही लिस्ट निकलती है, कि वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि कितनी क्या कट ऑफ गई है आपकी। तो इसलिए आपको फेज़ सेकंड में सभी को ही फॉर्म अप्लाई करना है, चाहे जिसके कम मार्क्स हैं उसको भी और चाहे ज़्यादा है तो उसको भी। तो फेज़ सेकंड का मीन्स है काउंसलिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स URAT-PG 2022। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फेज़ सेकंड की। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका हो चुका है 30 अगस्त को। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको अब सबमिट करना है ऑनलाइन में कि 1 सितंबर से और 5 सितंबर तक आपका भरा जाएगा जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका फॉर्म, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 5 सितंबर है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी। तो जो अभी ये हार्ड कॉपी निकलेगी इसको भी आपको डिपॉजिट करवाना है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे जूलॉजी का है तो वहाँ पे, जैसे LLM कोई कर रहा है तो LLM के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जाना है आपको, MSc कोई कर रहा है तो MSc के डिपार्टमेंट में जाना है, MCOM के में, ऐसे सब अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है। देखिए, आप फॉर्म तो 9 तारीख को जमा करवा सकते हैं, 9 तारीख तक जमा करवा सकते हैं फॉर्म को। और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन सबमिशन होगा वो 5 सितंबर तक है। तो दोनों डेट रखें ध्यान में। और अगर नो हार्ड कॉपी विल बी टेकन आफ्टर द लास्ट डेट, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले पहले ही आपकी जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट हो जानी चाहिए। अब देखिए, जो आपके इंस्ट्रक्शन आए हैं, गाइडलाइंस आई हैं, उनको ध्यान से देखिए। जो ये URAT-PG 2022 का फेज़ जो फर्स्ट हुआ है जिसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था, अब उसके फेज़ सेकंड के लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिशन करेंगे ऑनलाइन, तो देखिए आप 5 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अब 5 सब्जेक्ट को हम कैसे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल फॉर जैसे हिस्ट्री का है, किसी ने हिस्ट्री का आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया था तो क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट दिया था तो जैसे हिस्ट्री का जैसे ही आप उसमें ओपन करेंगे तो हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री भी होती है, मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है। सेकंड एग्जांपल समझें कि अगर आप जैसे LLM का है, जैसे किसी को LLM करनी है, ठीक है, साथ में PG डिप्लोमा भी करनी है, तो आप उसमें 5 सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे LLM का आप जैसे आप लॉ का खोलोगे तो 18 जैसे कोड है उसका, तो जैसे ही लॉ खोलोगे तो उसमें आ जाएगा जैसे LLM है, LLM HR में भी होती है, फिर PG डिप्लोमा जैसे एनवायरमेंटल में है, टैक्सेशन में है, क्रिमिनोलॉजी में भी है, वुमेन जो स्टडीज़ होती है उसमें भी, लेबर लॉ में भी। तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो।
पर सभी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ अपने हिसाब से जाएगी, जिस तरीके से एग्ज़ाम्स लगे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी। तो आप किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका जो लिस्ट आएगी कट ऑफ की, तो उसमें बता दिया जाएगा कि कितने से कितने तक को मतलब आप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उस दिन तो वो सारा शो हो जाएगा। हॉस्टल्स के लिए भी आपको अलग से एक आएगा नोटिफिकेशन, तो वो सब आपको लो स्टडी पॉइंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके वहाँ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जैसे भी कोई न्यू अपडेट्स आती हैं तो आपको मिलती रहेंगी। फिर देखिए सेकंड इन्फॉर्मेशन है इसमें ही कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में आवेदन करने का शुल्क 100 रुपीज़ है। तो जैसे आपने 5 सेलेक्ट किए तो आपके कितने हो गए 500, 2 किए तो 200, ऐसे पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके जो फीस है वो लगेगी। लॉगिन करने पर अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित परीक्षा विषय टेस्ट सब्जेक्ट के अनुरूप उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करोगे, जैसे आपने भर रखा है फॉर्म, तो उसकी जो पासवर्ड है और मोबाइल नंबर है आपको उससे भरा जाता है आपका। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पे पूरा शो हो जाएगा कि आपने किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था और अब आपको आगे क्या भरना है। फिर देखिए इसमें ये भी बता रखा है कि आप अधिकतम 5 का चयन कर सकते हैं। शुल्क की गणना की जाएगी, वह भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी का कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं होगा, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपका अब अपलोड नहीं होगा। ओनली आपको उसमें आएगा, क्लिक बॉक्स आएंगे, उसमें सिर्फ क्लिक करना है। और अगर किसी के पास एनसीसी, एनएसएस और जो स्पोर्ट्स, पीएच, कास्ट कैटेगरी इत्यादि है तो उसमें भी आपको राइट टिक करनी है। ओनली राइट क्लिक होगा आपका और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। पर जब आप काउंसलिंग करवाओगे तब आपको डिपॉजिट करवाना है हार्ड कॉपी के साथ भी। और जैसे अब हार्ड कॉपी आपको जो डिपॉजिट करवानी है 9 सितंबर तक, तो उसमें भी आपको इसकी फ़ोटोकॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए भुगतान करने के बाद पूर्व अभ्यर्थी पूर्व में दी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। अब करेक्शन जो बॉक्स है वो नहीं खुलेगा, जैसे पहले जैसे खुला था, करेक्शन हुआ था सब फॉर्म में, पर अब नहीं होगा। अभी चेक करके आपका दोबारा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो पूरा एक एक डेटा चेक करके आप सबमिट कर सकते हैं। फिर देखिए कि अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जो दी गई जानकारी है वो पूर्ण है, मतलब सही है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपको मिसगाइड कर रही हो। ऐसे कोई भी आपको नहीं भरना है, ऐसा कुछ भी। आवेदन पत्र भरने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, ठीक है। और जो फॉर्म है उसको आपको प्रिंट लेना है, ठीक है। और जो आपको और कहाँ पे जमा करवाना है, संबंधित विभाग में जमा करवाना है, और वो उस फॉर्म पे ही आ जाएगी आपकी कि कहाँ पे डिपॉजिट करवाना है। फिर देखिए आपका है ये नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेंट्स इन एलएलएम कोर्स। अब आया है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जो एलएलएम कोर्स करते हैं एलएलबी के बाद उनके लिए आया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एलएलएम कोर्स हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर बाय यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर। Such students are advised from fill phase second form the submit and hard copy the same as per schedule mentioned. The counseling session for LLM will be announced at a later date, ठीक है। The portal will not be open later for such students. अब आया है आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, मतलब आपको क्या क्या सबमिट करवाना है। अब जो 9 सितंबर है उस वहाँ तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। देखिए एक तो आपको हार्ड कॉपी लेनी है, जो अभी आप फॉर्म भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी, प्लस में जो आपने पहले भरा था उसकी हार्ड कॉपी, दोनों होनी चाहिए। फिर है सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, मीन्स 10th की, 12th की। फिर आपकी आएगी जो आपने ग्रेजुएशन की है उसकी। फिर है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे SC ST OBC SBC BC इफ एप्लीकेबल, EWS है किसी के पास तो वो सारे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू क्लेम वेटेज, जैसे वेटेज है जैसे NSS NCC, इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट विच द कैंडिडेट थिंक अप्रोप्रिएट, अगर आपको लगता है कि कुछ अप्रोप्रिएट है, जैसे आधार कार्ड है आपका, प्लस में फ़ोटो भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ओरिजिनल चालान फॉर ईच प्रोग्राम एज एप्लीकेंट फ़ी, ठीक है। जो आपकी फ़ी कटेगी 100 रुपीज़, वो उसी में चालान भी होता है आपका, ठीक है। तो उसमें एक होती है स्टूडेंट कॉपी और एक होती है यूनिवर्सिटी पे, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको डिपॉजिट ये सारे डॉक्यूमेंट करवाने हैं। प्लस में देखिए आपको जो डेट्स हैं, महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। देखिए सेकंड फेज में ऑनलाइन फॉर्म भरना होने की तिथि कितनी है,
1 सितंबर है। फिर अगर आप जो द्वितीय फेज़ में आपको जो लास्ट डेट बताइए ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की वो 5 सितंबर है। हार्ड कॉपी जमा करवाने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। ठीक है, संबंधित विभाग में आवेदन पत्र 1 सितंबर 2022 से जमा करवाए जा सकते हैं। तो जैसे आप 1 सितंबर को फॉर्म सबमिट भरा आपने, वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं।